गुड मॉर्निंग। आज मेरे भाई समान एक जूनियर ने सवाल पूछे कि मैं पेंटिंग कर रहा हूं पर बिकता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। दिनों प्रतिदिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, आप ही रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। हालांकि हम पेंटिंग अच्छे कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का दौर से गुजरना पड़ता है। पेंटर को, थिएटर आर्टिस्ट को काम तो अव्वल करते हैं, पर काम को लेने वाला कोई नहीं मिलता है। थिएटर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, पर थिएटर में लेने वाला कोई नहीं मिलता है, ना फिल्म में काम देने वाला कोई मिलता है। और आप ये सोचोगे कि काम खराब करता है, तो ये आपकी बेवकूफी है। काम अव्वल करता है, पर कोई मौका नहीं देना चाहता है। आजकल भाई भतीजावाद फिल्मी दुनिया में चलता है, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि काम बहुत अच्छे करते हैं, बहुत रिच हैं काम, पर मौका कोई नहीं देना चाहता है। उसी तरह से मेरा जो जूनियर है काफी टैलेंटेड है, पोर्ट्रेट भी अच्छा कर लेता है, लैंडस्केप भी अच्छा कर लेता है, पेंटिंग भी अच्छा कर लेता है। पर एक चीज की कमी उनमें हम शुरू से देखें कि वो दूसरों पे विश्वास ज्यादा कर लेते हैं, और जिसके चक्कर में अभी तक उनका ये हाल है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला, भाई साहब, हम लोग आर्टिस्ट का ये एक ही दोष होता है, आर्ट कॉलेज से निकले तो पेंटिंग करेंगे, सिर्फ पेंटिंग, और कुछ नहीं करेंगे। यहीं पे हम लोग बेवकूफी का एक बहुत बड़ा लकीर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि पेंटिंग बिकती नहीं है। बिहार में जो रह रहे आर्टिस्ट है, किसी की पेंटिंग लाख टका में नहीं बिकती है। तो करोड़ों की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग नहीं बिकती है। तो घर कैसे चलता है? तो घर चलता है, या तो टीचिंग जॉब करते हैं, या तो दूसरा काम करते हैं, उसी से घर चलता है, या तो ट्यूशन करते हैं। तो मेरा जो जूनियर था वो बार बार पेंटिंग बेचने पर रिजिड था। मैंने उसे बार बार समझाया, तो मैं बोला कि या तो तुम लाज शर्म छोड़ दो और रोड पे वाटर कलर करो, जमीन से जुड़ो। अगर बिहार में सरवाइव करना है तो उसी तरह का काम करना होगा। और या तो आप चाय की दुकान खोल लो, पान का दुकान खोल लो, गुपचुप का दुकान खोल लो, मतलब शर्म को हटा दो, मारो गोली, और जमीनी स्तर से जूझते हुए काम करो। भूल जाओ कि तुमने पेंटिंग पढ़ा था,
और दूसरे काम में जुड़ जाओ। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सदा के लिए भूल जाओ पेंटिंग को। प्रभाववादियों ने मजदूरी करके पेंटिंग किया था। आपको नहीं मालूम? गोंगवा, वान गो और सभी आर्टिस्ट मजदूरी करके पेंटिंग किया था। तो आप पेंटिंग करो, पर अपने पेट चलाने के लिए कुछ और उपाय करो, क्योंकि पेंटिंग के बदौलत सिर्फ जिंदा रहना किसी की बस की बात नहीं है। या तो ट्यूशन करो या तो कुछ करो। हर हमेशा लाइफ में प्लान ए के अलावा प्लान बी रखना चाहिए। प्लान ए अगर फेलियर किया हुआ तो अगर आपके पास प्लान बी है तो बी पे काम कीजिए। हो सकता है कि प्लान ए आपका फेलियर हो जाए, पर जब आपके पास प्लान बी है तब आप लाइफ में जरूर सफल होते हैं। वनडे क्रिकेट या 2020 मैच में भी प्लान ए बी सी 3 प्लान करके प्रत्येक टीम खेलता है कि अगर इतना विकेट गिर जाएगा तो ऐसे खेलेंगे, अगर इतना विकेट गिर जाएगा तो ऐसे खेलेंगे। बार बार प्लान बदलते रहता है। उसी तरह जीवन में भी प्लान का बदलाव होता है, क्योंकि व्यक्ति वही सक्सेस होता है जो कि प्लान बदलते रहता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी पेंटिंग अभी नहीं बिक रही है तो दूसरा काम कीजिए। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हुए जो कि पेंटिंग के फील्ड में कुछ नहीं कर सके और राजनीति के फील्ड में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी आर्टिस्ट थे, वो दिल्ली आर्ट कॉलेज से पढ़े थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्ट पढ़े हो तो आप सिर्फ पेंटिंग करो। पेंटिंग करो पर सिर्फ पेंटिंग नहीं करो। इससे आपकी आर्थिक रुकावट होगा। सबसे पहले रोटी मिलना चाहिए, उसके बाद पेंटिंग करो। जीवन रहेगा तब तो पेंटिंग करोगे। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो पेंटिंग कैसे करोगे? और जीवन के लिए रोटी जरूरी है, इसलिए सबसे पहले रोटी के लिए सोचो, बाद में पेंटिंग के लिए सोचना। जय हिंद।